यूपी चुनाव में एसपी उम्मीदवार नाहिद हसन गुर्गों पर धमकी देकर वोट मांगने का आरोप उस पर लगाया जा रहा है। धमकी देने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है, जिसे सीएम योगी के मीडिया सलाहकार ने ट्वीट करके जमकर अब उस पर हमला भी बोल दिया है। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? भाई सच्चाई हमारी साथ है। पलायन करने वाले पलायन। चुनाव आया तो दंगा ब्रिगेड काम पर लग गया, वोट देने का वक्त आया तो जिहादी गैंग एक्टिव हो गया। वहाँ तो मैं 24,000, यहाँ आए हम 90,000। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो यूपी के कैराना का है। वीडियो में पश्चिमी यूपी के जाटों को धमकी दी जा रही है। वीडियो में दिखाई दे रहे धमकीबाज जाटों को कह रहे हैं कि अगर उन्होंने कैराना से समाजवादी पार्टी के गैंगस्टर उम्मीदवार नाहिद हसन को वोट नहीं दिया तो अंजाम बुरा होगा। नाहिद हसन के गुर्गे धमकाते हुए कह रहे हैं कि उनके ब्लॉक में जाट सिर्फ 24,000 हैं और मुसलमान 90,000। अगर चुनाव में उन्होंने नाहिद को नहीं जिताया तो भूसा भर देंगे। वीडियो को बीजेपी प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने ट्वीट किया और धमकीबाजों को चेताया कि 10 मार्च का इंतजार करो, फिर गुंडों की छाती पर फिर से बुलडोजर दौड़ेगा। हमारे वीर जाट भाइयों को खुलेआम गीदड़ भभकी देते दंगाइयों, बस 10 मार्च तक का इंतजार कर लो, बुलडोजर फिर दौड़ेगा। इस वीडियो के वायरल होने से कैराना में एक बार फिर पलायन का मुद्दा गर्म हो गया, क्योंकि दंगा ब्रिगेड के खौफ से पश्चिमी यूपी खासकर कैराना से पलायन की खबरें आती रही हैं। तब बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हुकुम सिंह ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। अब कैराना से गैंगस्टर नाहिद हसन का नामांकन मंजूर होने और इस तरह के भड़काऊ वीडियो के सामने आने के बाद पलायन पर आर पार होना तय है, क्योंकि कैराना से सपा उम्मीदवार नाहिद हसन पर पलायन कराने, दंगा कराने और हिंदुत्व का अपमान करने का आरोप है। बीजेपी इस मुद्दे को लपकने के फुल मूड में है। तभी 2 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कैराना में डोर टू डोर कैंपेन के दौरान पलायन के मुद्दे पर करारी चोट की। चुनाव से महज 15 दिन पहले आए कैराना के धमकी वाले वीडियो ने जिहादी गैंग की साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। यहाँ आए हम 90,000, इलाज बांध देंगे, घुस भर देंगे। लेकिन जवाब में भगवा ब्रिगेड ने भी ऐलान कर दिया है कि दहशत फैलाने की साजिशों को योगी का बुलडोजर जमींदोज कर देगा। बस इंतजार 10 मार्च का है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ संजय जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। इसके साथ ही हमारे साथ अमित जी भी जुड़ गए हैं सपा का पक्ष रखने के लिए। अमित जी, देखिए, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि अभी हाल ही में लिस्ट जारी की गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। अब बीजेपी कह रही है कि ये नई नहीं, ये वही सपा है और वही इसमें उम्मीदवार, वही गुंडे भी हैं। क्या कहेंगे आप? और जो नाहिद हसन को वोट देने के लिए उनके गुर्गे दंगा फसाद कराने की बात कह रहे हैं, उस पर भी जवाब दीजिए। देखिए, कैराना का जो मुद्दा है ना, कैराना का मुद्दा नाहिद हसन, पलायन, बीजेपी, ये मुद्दा नहीं है। कैराना का मुद्दा ये है कि जो किसानों से देश की भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था, गन्ना किसानों से भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था कि 15 दिन में भुगतान होगा। आपने कहा था कि तीनों कानून जब वापस होंगे 1 महीने के अंदर हाई पावर कमेटी बनेगी और आपके साथ वादा पूरा किया जाएगा। कैराना का वादा यह है, जाट, गुर्जर, अति पिछड़े, मुसलमान, दलित समाज के लोग, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं, आप ये कह रहे हैं। आरक्षण विरोधी, पिछड़ा विरोधी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना कोई मुद्दा नहीं है समाजवादी पार्टी के लिए। नहीं, समाजवादी पार्टी का मुद्दा यह है कि सरकार जैसे बनेगी, जाति जनगणना करा के, चाहे जाट समाज हो, दलित वर्ग हो, पिछड़े वर्ग हो, आबादी के हिसाब से उनको आरक्षण दिया जाएगा। क्योंकि आरक्षण पे, संविधान पे भाजपा ने हमला किया। आरएसएस जो है आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है। यह मुद्दा नहीं है, नाहिद नहीं चलेगा। शलभ मणि त्रिपाठी जी को हम समझा देना चाहते हैं। ये बताओ, ये गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने जो किसानों की हत्याएं करवाई थी, वो किसान पूछ नहीं, रहा है, अगर नाहिद को जो टिकट दिया है, नाहिद हसन नहीं जीतते हैं तो फिर उनके गुर्गे भूस भर देंगे। संजय जी, जवाब दीजिए।
ये देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कैराना के मुद्दे पर बोलने की स्थिति में नहीं। मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नाम है अखिलेश यादव। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कैराना के प्रत्याशी को आपराधिक आचरण के कारण हम बदल देंगे और उसको टिकट देंगे जिसके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं हो। ये एक ऐसा सत्य है जिसको पूरी दुनिया ने देखा है। मुझको लगता है समाजवादी पार्टी के इस प्रवक्ता ने भी देखा होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अपराधी, दंगाई, माफिया, बलात्कारी, इन सबका समाजवादी पार्टी के ऊपर इतना दबाव है कि वो नाहिद की टिकट भी नहीं बदल पा रहे हैं। इस हैसियत में है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कैराना के विषय पर। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। शलभमणि त्रिपाठी जी सीएम के मीडिया सलाहकार है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। त्रिपाठी साहब, आपने एक वीडियो जारी किया है जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कैसे धमकाने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं ये कोई मुद्दा ही नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना कोई मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा कुछ और वो गिनवा रहे हैं। बताइए। देखिए, जिन्होंने अपने चुनाव में गुंडों को, बलवाइयों को, दंगाइयों को, माफियाओं को प्रत्याशी बनाया है, उनके लिए कानून व्यवस्था मुद्दा कैसे हो सकती है? ये तो पूरा चुनाव इन गुंडों के दम पर लड़ना चाहते हैं और ये पूरा चुनाव माफिया बनाम उत्तर प्रदेश की जनता हो चुका है। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जनता एक तरफ खड़ी है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से परोसे गए ये माफिया है, जिनके जो ब्रांड एम्बेसडर है नाहिद हसन, इमरान मसूद जैसा व्यक्ति जो कहता है कि प्रधानमंत्री की बोटी बोटी काट देंगे, उसको उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है। ऐसे प्रत्याशियों की सूची उन्होंने दी है, पूरे प्रदेश के लोग देखा है, जिसमें लाइन से केवल अपराधी भरे पड़े हैं, गुंडे और माफिया भरे पड़े हैं। और अब तो ये लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाके जाटों को, दलितों को, वहां के व्यापारियों को धमका रहे हैं खुलेआम कि अगर समाजवादी पार्टी को वोट नहीं किया तो 1 मिनट के अंदर घूस भर देंगे, 1 मिनट के अंदर हम गड़बड़ कर देंगे। इस तरह के वीडियोस, 50 वीडियोस पूरे मार्केट में हैं। जाट समाज हो, चाहे वहाँ का व्यापारी समाज हो, वहाँ का हर व्यक्ति जो आम व्यक्ति है वो इनके प्रत्याशियों से और समाजवादी पार्टी के लोगों से खौफजदा है। और चुनाव आयोग ने देखिए इसी के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। जो मेरी जानकारी है कि एक व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया शामली के भीतर और लगातार ऐसे जो लोग हैं उनको अमित जमाई जी जवाब दीजिए। जो कई गंभीर आरोप समाजवादी पार्टी और उनके जारी किए गए नई लिस्ट पर उठ रहे हैं, बोलिए। शलभमणि त्रिपाठी जी बहुत जिम्मेदार पत्रकार भी पहले माने जाते थे, लेकिन फेक न्यूज चलवाएंगे ये मुझको भरोसा नहीं था। क्या ये बात सही नहीं है कि बाबा मुख्यमंत्री जी की जो एफिडेविट है क्रिमिनल चार्जेस से भरी हुई है? क्या ये सही बात नहीं है? डिप्टी सीएम स्टूल वाले केशव प्रसाद मौर्य जी, इनका क्रिमिनल चार्जेस से उनकी चार्जशीट भरी नहीं हुई है? क्या ये सही नहीं है? एडीआर ने जिन 45 विधायकों के ये कह दिया है कि आरोप कोर्ट में तय हो गए, उसमें से 35 बीजेपी के विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, आरोप तय है, चुनाव लड़ रहे हैं। अमित जी, आजम खान जेल में बंद रह के चुनाव लड़ रहे हैं, जमानत पर बाहर उनके बेटे मैदान में है, नाहिद हसन चुनाव लड़ रहे हैं। ये लिस्ट आपको दिखाई नहीं दे रही है क्या? हम ये पूछ रहे हैं ना। हाँ, बीजेपी में चल गए तो गंगा नहान हो गया। शलभमणि जी बोलिए। ये जो जौनपुर वाला देखिए कौन सी फेक न्यूज की बात कर रहे हैं, पहले जरा इनसे पूछिए। भाई पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है, वहाँ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, आप जाटों को जाके धमकाएंगे कि साइकिल को वोट दो, आप दलितों को धमकी देंगे कि अगर समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया तो तुम्हारा ठीक कर देंगे। आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टी के बावजूद आप इस तरह कृत्य कर रहे हैं। आप जाके व्यापारियों को धमका रहे हैं। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि अगर साइकिल पर मोहर नहीं मारी तो हम सबका इलाज कर देंगे, हम घूस भर देंगे। इस तरह के वीडियो जारी करा रहे हैं अपने लोगों से। और नाहिद हसन कौन है? नाहिद हसन गैंगस्टर नहीं है क्या? जेल के भीतर नहीं है क्या? ये तो पूरा प्रदेश देख रहा है कि समाजवादी पार्टी के ज्यादातर प्रत्याशी या तो जेल में है या तो बेल में है। कोई जेल से चुनाव लड़ रहा है, कोई बेल पर छूट कर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन ये पूरे चुनाव को आतंकित करके लड़ना चाहते हैं और इसीलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी अमित जी इस वीडियो पर कार्रवाई करेगी क्या, जो ये गुर्गे धमका रहे हैं? मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, बोलिए। कोई भी किसी भी समाज को धमकाए, हेट स्पीच करे, नफरत की बात करे, कब्र में निकाल के बेटियों को रेप करने की बात करे, ये उत्तर प्रदेश की जनता सारी राजनीति समझ चुकी है। क्या ये बात सही नहीं है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि किसान लखनऊ आएंगे तो बक्कल ताड़ देंगे। अगर ये जाट गुजर लखनऊ में आए तो इनकी चमड़ी उधेड़ देंगे। इसका जवाब है शलभमणि त्रिपाठी जी के पास।
अरे चुनाव में ना आपका काम होने वाला है, जनता आपका कांड करके अरे ना। आप सच बोल रहे तो वीडियो दिखा दीजिए, ये झूठ नहीं चलने वाला आपका। कब बोला था, कहाँ बोला था? ये झूठ नहीं चलने वाला। आपको चुनौती देता हूँ, वीडियो दिखा दीजिए। हम तो वीडियो दिखा रहे हैं आपको धमकाने का। मुख्यमंत्री चुनौती योगी देते हैं, जी ने वीडियो कहा, दिखा दीजिए। हम तो मुख्यमंत्री आपका योगी वीडियो जी ने दिखा रहे हैं आपकी करतूतों का। आप तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, व्यापारियों को धमकवा रहे हैं, अरे जाटों को धमकी दिलवा रहे हैं कि नाई दर्शन को वोट नहीं दिया तो ऐसी की तैसी कर देंगे। अखिलेश यादव जी ने कहा है सरकार आने पे पहली कैबिनेट में 25-25 लाख रुपया वो जो किसान है जो शहीद हुए हैं, जाट हो या गुजर हो, बगैर धर्म जाति देखे हुए उनका हम लोग सम्मान, उनके परिवार यानी का कि इंतजाम अमित करेंगे। जी, आप इस बार भी मुस्लिम यादव यानी कि M/2 समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे हैं इस बार के चुनाव में। आपको लग रहा है वो फायदा देगा समाजवादी पार्टी को? नहीं, इनके पास कौन है? इनके पास अति पिछड़ा नहीं है। राजभर समाज हमारे पास है, निषाद समाज हमारे पास है, और मौर्य समाज हमारे पास है, दलित हमारे साथ हैं, पिछड़े हमारे साथ हैं, ब्राह्मण हमारे साथ है। आप इनसे पूछो शरमनी त्रिपाठी से। उत्तर प्रदेश विडंबना में- है, आजम खान आपके पास है, उनके बेटे आपके पास हैं, नाई दर्शन आपके पास है। बताइए शलमणि जी। अरे पूछिए ना कि शिया सुन्नी के जो झगड़े होते हैं, शिया इनके साथ है कि सुन्नी इनके साथ है? जो 14 जातियां मुसलमानों में, उसकी बात क्यों नहीं करते अभी जो भाई? तो हिंदू समाज को बांटने का प्रयास क्यों करते हैं? हिंदू में मुसलमानों में जो 14 जातियां हैं, जो पसमानदा समाज है, जिसको जलील करके आपने रखा है, जो शिया सुन्नी के दंगे होते हैं आपस में, शिया सुन्नी के दंगे पूरे दुनिया में माने जाते हैं कि सबसे खराब दंगे हैं, तो आप शिया के साथ खड़े हैं कि सुन्नी के साथ खड़े हैं? जरा ये भी बताइए। आप पसमानदा के साथ खड़े हैं कि पठान के साथ खड़े हैं? जरा ये भी बताइए। हिंदुओं की जातियों पर बहुत बोलते हैं, मुसलमानों की जातियों पर क्यों नहीं बोलते? तो 16 जातियां आपके भीतर है, नाई समाज है, आपका पसमानदा समाज है, आपका पठान समाज है, आपका शिया समाज है, आपका सुन्नी समाज है। तो मुसलमानों की जातियों पर बोलते हुए ऊपर ताले पर लिखते हैं और हमारे हिंदू समाज के भाषण देते हैं। हमारे हिंदू समाज को बांटना चाहते हैं आप, और जाके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों को धमकाते हैं, जाके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलितों को धमकाते हैं। आप हिंदू समाज के बांट के आप चाहते हो राज करना। आज तक मुसलमान समाज की जो जातियां हैं उन पर क्यों नहीं बोलते? सैयद पर क्यों नहीं बोलते? पठान पर क्यों नहीं बोलते? पसमानदा पर क्यों नहीं बोलते? जो मुसलमान नहीं है उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते? शिया और सुन्नी पर क्यों नहीं बोलते? तो हिंदू को बांटने चले जाते हैं, और सुन्नी जो मुसलमान समाज में जो नफरत की आपस जातियों में, जरा शिया और सुन्नी की आपस में शादी करा के दिखा दीजिए। क्या शिया और सुन्नी की शादी करा सकते हैं क्या? नहीं अमित जी, आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, आपने ये क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले चेक किया क्या? टिकट देने से पहले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को आपने उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा, या फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, शरमनी त्रिपाठी जी की पार्टी ने बोला उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को, सारे ब्राह्मण अरे क्रिमिनल है। सैयद और पठान पर बताइए ना, पसमानदा समाज में शादी करेंगे क्या? उत्तर प्रदेश सैयद समाज के लोग पसमानदा समाज में शादी करेंगे क्या? अरे ये तो मुसलमानों की जातियां उस पर बात करिए ना। शिया और सुन्नी आपस में शादी ब्याह करेंगे क्या? तो मुसलमानों की जातियों पर बोलते हुए ताला बंद हो जाता है, और हिंदू समाज को बांटने चले जाते हैं आप, क्योंकि हिंदू समाज को पहले बांटेंगे और उसके बाद आप काटेंगे। हिंदुओं को बांटो और फिर काटो, ये आपकी रणनीति है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप वही कर रहे हैं, 400 दंगे करवाते हैं आप। हिंदू समाज को पहले बांटो और उसके बाद काटो। अमीर चौबड़ी मुसलमान समाज पर क्यों नहीं बोलते? जो 16 जातियां मुसलमानों में है, जो पसमानदा समाज आपका बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, उस पर क्यों नहीं बोलते? सारा हक तो आप मार के बैठे हुए हैं। मुसलमानों का, पसमानदा समाज का सारा हक सैयद और पठान मार के बैठे हुए हैं, उस पर क्यों नहीं बोलते? उस पर बोलिए। मुसलमानों की जातियों पर बात नहीं करते, हिंदुओं को जातियों बांटते हो पहले आप, और बांटो और काटो की राजनीति करते हो। किसानों की सिंचाई हिंदुओं को बांटो उसके बाद काटो। किसानों के लिए माननीय अखिलेश यादव जी नहीं, ने फंड बनाया जो है। डिप्टी सीएम कह रहे हैं अमित जमाई जी, डिप्टी सीएम ने कहा कि आप इतनी देरी कर रहे हैं लिस्ट लाने में, क्योंकि आपको भी पता है कि किन किन को आपने टिकट दिया है, और मजबूरी के वश में मजबूरन आपको अब लिस्ट जारी करनी पड़ रही है, जो कि अब सामने भी है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, आप ये सिलेक्टिव प्रोग्राम क्यों कर रहे हो? क्या मुख्यमंत्री, आपको मैं चैलेंज करता हूं एंकर साहिबा, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बायोडाटा सामने रखिए। नहीं, कैराना में जो वीडियो वायरल हो रहा है आप उस पर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, आपके लिए लॉ एंड ऑर्डर कुछ है नहीं। ये साबित करता है अमित जी कि समाजवादी पार्टी आएगी तो आपको लॉ एंड ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है क्या? ना 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 ना, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, जितने पुलिस अफसरों ने भाजपा के लिए काम किया है ना,
जिन्होंने फेक एनकाउंटर किया ब्राह्मणों का, दलितों का, पिछड़ों का, जेल में जगह होगी। नोट कर लीजिए इसको। संजय जी, अब अमय जमय जी यहाँ टेलीविजन पर भी देखिए एक तरह से चुनौती आपको दे रहे हैं, बोलिए। चीफ सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी, नवनीत सहगल में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि कैराना दंगों के आरोपी को अपना प्रत्याशी बनाए जाने के बाद उसके खिलाफ एक शब्द भी बोलने की स्थिति में नहीं है। ये इस बात के समर्थन में खड़े हो जाते हैं कि पहले हिंदुओं को बांटेंगे, फिर हिंदुओं को काटेंगे, और जो हिंदुओं को काटेंगे और जो काटने वाले हैं उसको समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बनाएगी, और प्रत्याशी बनाएगी उसके लिए ये समाजवादी पार्टी के लोग तर्क देंगे। दुर्भाग्य की बात है कि जिस प्रत्याशी की प्रत्याशिता पर समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद शर्मसार होकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि हम प्रत्याशी बदल देंगे, लेकिन अपराधी, दंगाई, बलवाई, माफियाओं के दबाव के कारण कहने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी उस प्रत्याशी को प्रत्याशिता से नहीं हटा पाई। आप समझिए कि समाजवादी पार्टी इन दंगाई, बलवाई, हत्यारे, बलात्कारियों के कितने दबाव में है कि ये जानते हुए, ये मानते हुए, ये स्वीकारते हुए ये लोग कैराना में समाजवादी पार्टी के बलवाई, दंगाई को प्रत्याशी से हटा नहीं पा रहे हैं। स्वीकार रहे हैं, सार्वजनिक मंच पर स्वीकारते हैं और सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकारते हैं, और स्वीकार करने के बाद इस हैसियत में नहीं है, इतने दबाव में है, कितने ये लोग उनसे आतंकित हैं समाजवादी पार्टी के व्यक्ति कि दंगाइयों की टिकट भी नहीं काट सकते हैं, कहने के बाद नहीं काट सकते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, खुले मंच से कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम वहां ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाएंगे जिस पर एक भी मुकदमा नहीं होगा। दुर्भाग्य की बात देखिए कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मुकर जाते हैं, प्रवक्ता भी मुकर जाते हैं, और इस मंच पर बैठकर कैराना में जो पलायन हो रहा है, वहां के लोगों को मारने की बात हो रही है, उसके पक्ष में एक भी इनका ऐसा वक्तव्य नहीं है कि वहां के लोगों ने जो किया है, समाजवादी पार्टी के लोगों ने, वो गलत किया है। ये राजनीति का दुर्भाग्य है, और यही दुर्भाग्य है। हम लगातार देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से वो नाम भी, वो लिस्ट भी जारी कर रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से लिस्ट जारी हुई है, जो भी आपके प्रत्याशी बनाए गए हैं उनका पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बता रहे हैं। क्या नहीं लगता आपको, जनता ये सब देख रही होगी तो क्या समाजवादी पार्टी की इमेज बन रही होगी कि किस मजबूरी में आपको उनको टिकट देना पड़ा है, जिन पर 10 से ज्यादा मुकदमे हैं, जो जेल में? बीजेपी की तरफ से जो आपका ये जी न्यूज का समाजवादी पार्टी को समर्पित कार्यक्रम है, ईमानदार नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम एक तरफ देखिए बीजेपी की भी पूरी लिस्ट दिखा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की भी लिस्ट दिखा रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है ये प्रोग्राम पूरी तरह से समर्पित है तो ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसमें एडीआर का रिपोर्ट दिखाते, आप इसमें बाबा मुख्यमंत्री के क्रिमिनल रिकॉर्ड दिखाते, आप इसमें अजय मिश्रा ट्रेनी किस तरह से हमारे किसानों को उसकी थार कुचलती है, उसका बेटा गोली चलवाता है, आप उसको कैराना पर भी बोल दीजिए हुजूर, कुछ कैराना पर भी बोल दीजिए। आपको नहीं लगता कि जाट आपके बताता है? आपको नहीं लगता कि जाटों को जब लाठी पड़वाना होती है तब जाट को आप आगे कर देते हो, जब आंदोलन में जरूरत होती है तो जाट को आगे कर देते हो, जब मरने की स्थिति आती है तो जाट को आगे कर देते हो, और चुनाव आता है तो जाट के भूसा भरने की बात करते हो। अरे कुछ तो बोलो मेरे भाई, कैराना पर कुछ बोलो। कैराना के लोग इंसाफ मांग रहे हैं, वहां पर कुछ बोल के दिखाओ जरा। नहीं, अमीर जी बिल्कुल नहीं बोलना चाहते हैं कैराना पर। अमीर जी और संजय जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, वक्त देने के लिए, क्योंकि वक्त की बहुत ज्यादा कमी है। और इसी पर हम चर्चा कर रहे थे कि जो कैराना में वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जो कि धमकी भरा ये वीडियो है कि अगर आप नाहिद हसन को प्रत्याशी जो बनाया गया है उसको जिताते नहीं है तो फिर देख लीजिए आने वाले वक्त में क्या हाल होगा। उसी को लेकर आज हम बहस कर रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि इससे कई ज्यादा धमकी भरा वीडियो बीजेपी की तरफ से जारी हुआ है। लेकिन जनता सब समझ रही है, जनता दोनों पक्षों को देख रही है। अब जनता को ही तय करना है कि किसके सरकार बनाने। वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, खबरें लगातार जारी।